हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेंस कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जितना भी सिस्टम स्टडी किया वहां पे मेरे पास एक लेंस था, आज मेरे पास मोर देन वन लेंस होंगे। तो मुझे लेंसेज अगर इन कॉम्बिनेशन है तो उनको कैसे डील करना है ये मुझे डिस्कस करना है। अब यहां पर दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ये है कि दो लेंस हैं, दोनों थिन लेंस हैं, मे बी बोथ आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, और या उनमें कुछ गैप हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है बच्चा जी। एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों में कोई गैप नहीं है, और एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों में गैप दिया हुआ है मुझे। सपोज इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, इसकी f1 है, इसकी f2 है। दो सिचुएशन है मेरे पास। दिस इज वन सिचुएशन, दैट इज सेकंड सिचुएशन। तो पहले इस सिचुएशन की बात करते हैं। अगर मेरे पास दो लेंस हैं, दोनों को मैंने कंबाइन करके रखा हुआ है, दोनों थिन लेंस है, ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा बार बार। ये मेरे दो थिन लेंस हैं बच्चा जी, इनको मैंने जोड़ के रखा हुआ है। नाउ ऑब्जेक्ट कैन बी एट इन्फिनिटी और कैन बी एट फाइनाइट डिस्टेंस। लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट कैन बी एट इन्फिनिटी और एट फाइनाइट डिस्टेंस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है या फाइनाइट डिस्टेंस पे, रिजल्ट सेम आएगा दोनों केसेस में। तो चलो पहले फाइनाइट की बात कर लेते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u पे रखा हुआ है। सो अगर मैं फर्स्ट लेंस की बात करता हूं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। सपोज कर लो फर्स्ट लेंस जो है इमेज डिस्टेंस v1 पे बना रहा है, इसको v1 कर देते हैं। साइन नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि वो साइन जब लगाऊंगा तो वैल्यू पुट करूंगा। अब ये डिस्टेंस बन गया है v1। अब ये नहीं मुझे पता उधर बना है या पीछे बना, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा v1 डिस्टेंस पे बना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट काम करेगा सेकंड लेंस के लिए, और वो फाइनल डिस्टेंस बना रहा है सपोज डिस्टेंस v के ऊपर। दोनों को जोड़ दो, 1/v1 कट जाएंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही आ जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। अब मैंने इस सारे पे कवर चढ़ा दिया, मुझे नहीं पता कि अंदर एक लेंस है या दो लेंस है। तो व्हाट इज फॉर्मूला? सपोज इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ है कितनी, 1/fe इफेक्टिव फोकल लेंथ है। तो यही फॉर्मूला बनेगा। इस सारे पे मैंने कवर चढ़ा दिया, मुझे नहीं पता अंदर एक लेंस है या दो लेंस है। मैंने कहा इसकी फोकल लेंथ है कुछ, उसको ये नया नाम दे दिया। तो व्हाट इज फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट कर लो। 1/fe इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कोई डाउट हो बच्चे? अब अगर तो मेरे पास दोनों लेंस सेम नेचर के हैं, इफ लेंसेज आर ऑफ सेम नेचर, अगर दोनों लेंस सेम नेचर के हैं तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी एफ इफेक्टिव। अब नेचुरल है जब दोनों दो लेंस हैं, दोनों सेम साइज के हैं, तो हो सकता है कि इनकी जो फोकल लेंथ की वैल्यू छोटी बड़ी हो या बराबर हो। अगर छोटी बड़ी है तो छोटे वाली है कुछ, तो जो छोटे वाली है उससे भी छोटा होगा। क्यों? यहां चेक करो पहले। चलो एक काम और करते। व्हाट विल बी 1/fe? वो बड़ी होगी 1/f1 से, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है उसके अंदर। एंड व्हाट विल बी 1/fe? वो भी बड़ी होगी 1/f2 से। तो यहां से क्या आ गया, fe लेस देन f1 आ गया, एंड fe लेस देन f2 आ गया। कि अगर दोनों लेंस सेम नेचर के हैं, ठीक है, तो जो इफेक्टिव फोकल है तो वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू फेवलेंथ है दोनों के अंदर उससे भी छोटा होगा। इसको एक इलस्ट्रेशन से कर देते हैं। सपोज कर लो आपके पास दो लेंस हैं, एक की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 20 सेंटीमीटर है। एलसीएम 20 आ जाएगा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3/20, और सॉल्व करके एफई कितनी आ जाएगी, 6.67 आ जाएगी। फोकल लेंथ तो 10 और 20 उससे भी छोटी आ गई है। अब अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तब क्या होगा, तब भी देख लेते हैं। इफ लेंसेज आर ऑफ अपोजिट नेचर, तब क्या बिहेवियर आएगा रिजल्ट का, क्योंकि ये मुझे फिर न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ना
कंफर्टेबल रहूंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, अगर मुझे ये नेचर के बारे में थोड़ा सा अभी यही मैं पढ़ लूंगा इसको। राइट, देखते हैं। सपोज कर लेते हैं F1 10 सेंटीमीटर है, F2 -20 मीन्स कॉनकेव लेंस है भाई ये। तो व्हाट विल बी वन F इफेक्टिव, 1/10 माइनस 1/20, 20 एलसीएम आ गया, 2 - 1 1/20, FE बराबर है 20 सेंटीमीटर। एक और काम कर रहा हूं सेकंड साथ साथ। सपोज F1 कितना है, हाँ जी -10 सेंटीमीटर है, और F2 बराबर है 20 सेंटीमीटर। ऐसे कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी वन इफेक्टिव, 1/10 विद नेगेटिव साइन प्लस 1/20, अगेन वही 20 एलसीएम आ गया, तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1/20, और FE आ गया -20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। कहते हैं अगर दो लेंस हैं, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो पहली बात तो जिसकी फोकल लेंथ छोटी है वो वाली नेचर बनेगी। फोकल लेंथ ये वाली छोटी है, मींस कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। नंबर 2, उसका मैग्नीट्यूड उससे बड़ा होगा छोटे वाली से। चेक करो नीचे भी -10 था और ये छोटा है, तो ये कॉनकेव लेंस काम कर रहा है माइनस, और फोकल लेंथ इससे बड़ी है, देख लो। सॉरी, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना, साथ साथ दोनों की फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकालो, उसको एज ए सिंगल लेंस कंसीडर करो और सारे काम कर दो। सारे काम कर सकते हो आप यहां पर। कोई डाउट हो बच्चा जी? चले आगे, नेक्स्ट देखो। अब अगर दोनों के बीच में गैप है, या गैप से पहले मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगी? हाँ जी बच्चा जी, हमने यही पढ़ा हुआ है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? I/O इज इक्वल टू V/U, और M इज इक्वल टू H1/HO, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा पहले वाला लेंस। अब जो सेकंड लेंस बनाएगा वो H2 हो जाएगी, वो फर्स्ट वाला उसका ऑब्जेक्ट काम करता है, H1 कट जाएगा, तो H2/HO आपकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, अगर मैग्निफिकेशन अलग अलग दी है तो वो M1 × M2 बन जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? अदरवाइज तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, क्योंकि इफेक्टिव फोकल निकाल चुका हूं, V/U करके मेरे पास मैग्निफिकेशन कॉम्बिनेशन की आ जाएगी। अगर मुझे उसने अलग अलग की बात कर रहा है कि भी पहले वाला ऑब्जेक्ट मैंने ये रखा था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सॉरी लेंस उसका ये साइज बना रहा है, फिर सेकंड फाइनली ये साइज बना रहा है, तो ऐसे निकाल सकता हूं। दोनों की अलग अलग मैग्निफिकेशन दे रहा है, तो ऐसे निकाल सकता हूं। अदरवाइज मुझे लेंस इफेक्टिव फोकल लेंथ पता है, मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस में निकाल सकता हूं वहां से भी, तो जहां से चाहूं वहां से मैं इसकी मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूं। अब मुझे डिस्कस करना है सेकंड वाली बात, सेकंड की बात करनी। लो जी, अब मुझे बात करनी है सेकंड केस की बात करनी है मुझे, अब उसको भी देखते हैं। मैंने फर्स्ट केस में कहा था कि ऑब्जेक्ट चाहे आपका इंफिनिटी पे हो या फाइनाइट डिस्टेंस पे, रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। यहां फर्क पड़ता है। फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास तो जो लेंसेज हैं, फर्स्ट केस मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है, मेरे जो लेंसेज है वो कहां है, डिस्टेंस d अपार्ट है। लो जी, अगर वो डिस्टेंस d अपार्ट है और ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका इंफिनिटी से, ठीक है बच्चा जी, ये इंफिनिटी है, O एट इंफिनिटी, राइट। इस केस में जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है, दैट इज 1/f1 + 1/f2 - d/f1।
बस सिर्फ इससे इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल सकता हूं। ध्यान रखना जरा। अब अगर आप मेरे से ये पूछो कि इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल ली है, इमेज कहां बनेगा, ये तो मुझे वही ए बी इनिशियो मेथड से करना पड़ेगा कि भाई ये पहले कहीं अपना इमेज बनाएगा, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, वो फिर उसका ऑब्जेक्ट आगे कहीं फर्दर इमेज बनाएगा, वो वैसे ही करना पड़ेगा मुझे। सिर्फ एक मेरे पास बेनिफिट है कि मैं इससे डायरेक्ट फोकल लेंथ निकाल सकता हूं इफेक्टिव सिस्टम की कॉम्बिनेशन की। आप कहो जी मुझे वो बता दो, वो पॉसिबल नहीं है। हां, लेकिन यहां कुछ और भी पॉसिबल है, वो देखते हैं। पहली बात, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोनों को, क्योंकि फिर मैं ये, चलो पहले इसी को डिस्कस करते हैं, पहले इसी को डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या कहा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक लेंस कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक लेंस मेरे पास, दोनों लेंस के बीच का गैप दिया हुआ मुझे डी, सपोज दोनों लेंस के बीच का गैप मुझे डी दिया हुआ है, राइट बच्चा जी। और मैंने कहा इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ मैं निकाल सकता हूं। लेकिन अगर अब आप मुझे ये कहोगे कि जी आप ये बताओ कि इमेज कहां बनेगा, वो मुझे वैसे ही ए बी इनिशियो मेथड से करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहां पर एक चीज और है, मेरे पास एक चीज और है। अगर वो जो इफेक्टिव बिग कॉम्बिनेशन, अब मैंने कहा कि मेरे पास दो लेंस हैं, मैंने यहां ऑब्जेक्ट रखा, या चलो पहले सिंगल लेंस था, ऑब्जेक्ट मेरा कहीं बनता था, इमेज कहीं बनती थी, लेंस दो लगा दिए, अब वो कहीं और बन रही है मेरी इमेज, यही कह रहा हूं मैं, और उसकी कुछ इफेक्टिव फोकल लेंथ भी बन गई सिस्टम की मेरे। अब उसमें इफेक्टिव एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करना चाहूं तो वो भी तो काम कर सकता हूं, वो मैं जरूर कर सकता हूं कि इसको सिंगल लेंस से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये सारा सिस्टम बन गया, अब एक इफेक्टिव लेंस की बात करते हैं, इफेक्टिव लेंस की नीचे बात करते हैं। ये वही एक्सिस है, ये एक लेंस है, एक लेंस ये रखा हुआ है, बीच का गैप कितना डी है, इसकी फोकल लेंथ सपोज f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। अब जो डिस्टेंस निकाल रहा हूं वो इस लेंस से निकाल रहा हूं, टुवर्ड लेफ्ट कहां रखा जा सकता है, जो आपका इफेक्टिव लेंस होगा। उसका जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्मॉल d, ये वाला d, इंटू f इफेक्टिव डिवाइडेड बाय f1। जो ये वैल्यू आएगी, अगर तो पॉजिटिव आ रही है तब तो लेंस आप इधर को रखो जो इफेक्टिव लेंस है और सारा काम चल सकते हो। अगर ये नेगेटिव आ रही है फिर डिस्टेंस यहां से आगे आ जाएगा। ये जरूर कर सकता हूं मैं इसके अंदर। मैंने क्या कहा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ये सिर्फ एक बात चल रही है, इंफिनिटी पे है, पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है, इफेक्टिव फोकल लेंथ ये बन जाएगी। लेकिन इस फोकल लेंथ से आप डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से फाइनल पोजीशन नहीं बता सकते। उसके लिए आपको वही ए बी इनिशियो, पहले इसका ऑब्जेक्ट है, इसका कहीं इमेज बनेगा फर्स्ट वाले लेंस का, वो इमेज ऑब्जेक्ट काम करेगा सेकंड लेंस के लिए, उसका फिर कहीं इमेज बनेगा, वो फाइनल इमेज की पोजीशन होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्या कहा, हां मैं एक चीज कह सकता हूं आपको, यहां एक चीज कैलकुलेट कर सकता हूं कि वो जो इफेक्टिव लेंस बना है उसको कहां रखूं कि वही पोजीशन बन जाए आपके फाइनल इमेज की, ये जरूर कर सकता हूं मैं। तो मैंने कहा इसको नीचे ड्रॉ कर लिया, ये देखो पोजीशन लेंस 2 की है, ये पोजीशन लेंस 1 की है। अब जो मैं ये फॉर्मूला दिया, ये बताएगा आप सेकंड लेंस से टुवर्ड लेफ्ट को निकाला मैंने डिस्टेंस, ये मैं पहले बता रहा हूं, टुवर्ड लेफ्ट निकाला है, यहां रख सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आएगा टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव आएगा टुवर्ड राइट हो जाएगा, उसको न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस रखा हुआ है तब मैं इफेक्टिव फोकल लेंथ नहीं निकाल सकता, मुझे ए बी इनिशियो मेथड से ही उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो अब अगर मुझे मैग्निफिकेशन निकालनी है, वही फॉर्मूला हो जाएगा m v1 बाय u1, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, v1 बाय u1 इंटू v2 बाय u2, बस ये मैग्निफिकेशन हो जाएगी। इस केस में मैग्निफिकेशन नहीं निकलेगी क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, मुझे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, ये इस सेकेंड केस का फॉर्मूला चलेगा। ये तो न्यूमेरिकल से इसको और क्लियर करते हैं। मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल से इसको सारे सिस्टम को जो दोनों बनाए हैं मैंने, इनको क्लियर करते हैं 1 बाय 1, राइट। तो पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, जब लेंसेज इन कांटेक्ट होंगे, सेकंड वाले के अंदर उनको डिस्टेंस अपार्ट कर देंगे। क्वेश्चन देखो बेटा, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके साथ एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, दोनों कंबाइन करके रखे हुए हैं। एक की फोकल लेंथ f है और दूसरे की
सॉरी F1 10 सेंटीमीटर है, F1 10 सेंटीमीटर है, F2 20 सेंटीमीटर है। एक ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1 F इफेक्टिव, ठीक है। नंबर 2 पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। नंबर 3 3 काम करने हैं भाई। तो सबसे पहला काम F इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 3/20। F इफेक्टिव इज इक्वल टू 20/3 इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो? पहली बात, फाइनल इमेज लगा दो लेंस फार्मूला। मुझे मालूम है इफेक्टिव जब निकल गई है तो डायरेक्ट लगा सकता हूं, ये मैंने बता दिया आपको थ्योरी के अंदर। सो व्हाट इज 1/V इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/20/3 है भाई, तो 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/-10। ठीक है, तो ये बन जाएगा सॉल्व करके 3 - 2/20 इज इक्वल टू 1/20। तो V इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया भाई, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो मैंने इफेक्टिव फोकल लेंथ भी निकाल ली और पोजीशन ऑफ इमेज में निकाल ली। थर्ड वो कह रहा है मैग्निफिकेशन, दैट इज V/U। V कितना भाई 20, U कितना 10, लेकिन परली साइड पर है। सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, क्योंकि इफेक्टिव फोकल लेंथ मैंने कहा था जब वो व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट तो मैं निकाल सकता हूं। ये मैं पढ़ कर आया हूं, मतलब ये थ्योरी में मैंने बता दिया आपको। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ मैंने कहां पर? 15 सेंटीमीटर के ऊपर। अगेन इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बताओ और मैग्निफिकेशन बताओ। सो व्हाट इज इफेक्टिव फोकल लेंथ? 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30। तो 30 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1 1/30 1/, तो F इफेक्टिव इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पहली बात, जब अपोजिट नेचर के हैं तो जो फोकल लेंथ छोटी है वो वाला काम करता है, छोटी ये वाली है, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा, लेकिन इससे बड़ी फोकल लेंथ आएगी। पहली बात प्रूव हो गई है। सेकंड थिंग, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, 1/V इज इक्वल टू 1/F इफेक्टिव प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/30। ठीक है जी, प्लस 1/-15। ठीक है, तो ये 1/30 माइनस 1/15, तो ये एलसीएम आ जाएगा 30। 1 - 2 इज इक्वल टू माइनस 1/30। ठीक हो गया। तो व्हाट इज V? -30 सेंटीमीटर। दोनों, पहले वाले की फोकल लेंथ 15 है, दूसरे वाले की 30 है, लेकिन दोनों इफेक्टिव ऐसे 30 का काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट मैंने 15 पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया फिर? इफेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, तो ऑन द सेम साइड बन गई। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? V/U। सो -30 बटे -15। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? चले आगे। अब इन दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको फोकल लेंथ दी हुई थी और मैंने ये कहा कि भाई फोकल लेंथ जो है पहले वाले की ये है, दूसरे की ये है, और मैंने बिल्कुल भी उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को बिल्कुल नहीं छेड़ा या टच ही नहीं किया मैंने उनके। अब एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें मुझे उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हुए हैं, तब कैसे काम करेंगे भाई? तब कैसे काम करेंगे? लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। एक लेंस है, पहले ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 15 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद एक ये कॉनकेव लेंस है और फिर एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 30 सेंटीमीटर ईच।
इसकी 15 सेंटीमीटर ईच है, उसकी 30 सेंटीमीटर ईच है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका 6/5 है और इसका 13/10 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है इनके। फाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इफेक्टिव फोकल लेंथ, ये बताना है मुझे। आज फोकल लेंथ नहीं दी उसने मुझे क्या दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिए। तो मैं ये पढ़कर आया हूं 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग मीडियम -1 ब्रैकेट बिगिन 1/r1 -1/r2। ये पढ़कर आया हूं मैं। लगाओ पहले लेंस के ऊपर 1/f1। अब सराउंडिंग मीडियम लेंस को मैं अलग, क्योंकि बाद में कंबाइन किया, पहले तो वो अलग अलग पड़े हुए थे, तो जब वो अलग अलग पड़े तो बाहर तो एयर है, तो म्यू लेंस कितना है भाई 3/2 -1 ब्रैकेट बिगिन 1/r1। ये वाली फोकल लेंथ उधर जा रही है पॉजिटिव 15 माइनस उधर आ रही है -15, तो 2/15 1/2 सॉल्व करके 1 या 2 स्टेप कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1/2 आ गया इंटू 2/15 आ गया 1/15, तो f1 क्या बन गया 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। f2 निकाल दो 1/f2। अब इसके लिए कितना है, म्यू 6/5 है -1 ब्रैकेट बिगिन। अब ये वाली, अब इसको आराम से इधर जा रहा है तो ये वाली तो माइनस की हो जाएगी, -1/15 या 1/-15 कर दो, कोई R1 की बात कर रहा हूं ना, 1/-15 माइनस R2 ये वाली है, लेकिन उधर को पॉजिटिव है, लेकिन 30 है, ये ध्यान रखो 30 है 1/30, तो ये 1/5 आ गया सॉल्व करके। यहां से माइनस साइन दोनों की बाहर ले लो, तो 1/15 जमा 1/30। ठीक है जी, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये, हाँ जी ये आ गया बेटा 6/5 में से -1/5। ठीक हो गया, राइट। तो ये माइनस कॉमन ले लिया मैं, 30 एलसीएम आ गया, तो ये बन गया -1/5 इंटू एलसीएम 30 आ गया बच्चा जी, 2 + 1 तो 3/30 1/10 -1/50 आ गया, और f2 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी। f3 की बात कर देते हैं, इज इक्वल टू 13/10 है बच्चा जी, पहले -1 इंटू 1/r1। ये पहले वाला पॉजिटिव हो जाएगा 1/30 माइनस दूसरे वाला नेगेटिव हो जाएगा दिस, तो ये 3/10 इंटू 2/30, तो ये 10 आ जाएगा, 1/2/100 1/50 आ जाएगा, विद पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो व्हाट इज f3 50 सेंटीमीटर। मुझे तो इफेक्टिव फोकल लेंथ बतानी है, सो व्हाट इज 1/f इफेक्टिव, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, 1/f2 इज 15 माइनस 1/50 जमा 1/50, सॉल्व करके 1/15 आ जाएगा, और जो f इफेक्टिव है दैट विल बी योर 15 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो बच्चा जी? यहां मैंने आपको फोकल लेंथ डायरेक्टली ना बता के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस बता दिए। ठीक हो गया। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या बनेगा, उसको भी देखते हैं थोड़ा सा। मुझे क्या कहा, और ये क्वेश्चन जो अब मैं करने जा रहा हूं वो जेईई मेन में आया, बिल्कुल इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, वो एग्जैक्टली इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है, वो जेईई मेन में आया है। वो क्वेश्चन क्या है बच्चा, वो देखो। वो कहता है मेरे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसके साथ मैंने प्लेनो कॉनकेव लेंस, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये μ1 है, ये μ2 है, और ये देखने में बाहर से ग्लास स्लैब लग रही है। तो कहता है पहली बात तो ये बताओ क्या ये एज ए लेंस सिस्टम काम करेगा? भाई अगर फोकल लेंथ आ गई तो करेगा, नहीं आएगी तो नहीं करेगा। मैंने क्या कहा, फोकल लेंथ इसकी कुछ आ गई तो ये काम करेगा, नहीं आएगी तो नहीं काम करेगा। तो पहले की बात करते हैं, व्हाट इज 1/f1, तो वो μ1 -1 हो जाएगा, ब्रैकेट बिगिन 1/r1। ये r1 कितनी है भाई देख लो, रियली फोकस इसकी इन्फिनिटी। ठीक है, r2 कितनी है माइनस, तो 1/-r
सॉल्व करके आ गया μ1 माइनस 1/r। कोई डाउट हो बच्चा जी? व्हाट इज 1/f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 ब्रैकेट ब्रेकिन 1/, ये वाली कितनी आ रही है? माइनस आ रही है, इधर को है क्योंकि है माइनस 1/r माइनस, दूसरी इन्फिनिटी है 1/∞। सॉल्व करके आ गया ये μ2 माइनस 1/-r। व्हाट इज इफेक्टिव? 1/f इफेक्टिव, 1/f1 प्लस 1/ इफेक्टिव, तो ये बन जाएगी μ1 माइनस 1/r माइनस μ2 माइनस 1/r। ठीक हो गया? सॉल्व करके यहां से आ जाएगा f इफेक्टिव 1/1 इफेक्टिव इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r और f इफेक्टिव इज इक्वल टू, चेक कर लो भाई, μ1 माइनस μ2/ और r डिवाइडेड बाय μ1 माइनस μ2। अब आराम से सुनो, अगर तो μ1 बराबर μ2 होगा तो f कितने आ जाएगी? इन्फिनिटी मींस प्लेन शीट काम करेगा। अगर ये बड़ा होगा तो f पॉजिटिव, तो ये कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। अगर μ1 छोटा होगा तो ये नेगेटिव, ये एज ए कॉनकेव लेंस काम करेगा। ये क्वेश्चन जेईई मेन में दिया उसने, और इस क्वेश्चन को दो तरीके से दिया, 2019 में दिया उसने, और एक तो सिर्फ ये लिख दिया बताओ ये सिस्टम एज ए लेंस काम करेगा या नहीं करेगा। दूसरे में बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दिया, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ। तो पहले में तो दो, मतलब क्योंकि डिफरेंट सेट्स हैं, एक सेट में तो ये कहा कि बताओ ये लेंस काम करेगा या नहीं करेगा, दूसरे सेट में ये कहा कि भाई चलो मैं आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देता हूं, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ। ठीक है बच्चा, क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर और बीच का गैप है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो यहां से रेज आ रही है, नंबर 1 f इफेक्टिव बताओ। ठीक है, नंबर 2 पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज भी बताओ भाई। फाइनल इमेज मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें सिर्फ मैं इफेक्टिव फोकल निकाल, देखिए पोजीशन ऑफ फाइनल में इमेज मुझे वही ab इनिशियो मेथड से निकालनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि जो इफेक्टिव लेंथ है उसको रखूं कहां पर, वो सारी बात 1 by 1 डिस्कस करूंगा मैं। पहले f इफेक्टिव निकाल देते हैं बेटा जी। व्हाट इज 1/f इफेक्टिव, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ रेज है तो फॉर्मूला मुझे पता है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df, तो 1/12 प्लस 1/24 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 24, तो ये बन जाएगा 1/12 प्लस 20 माइनस 5/24। चेक कर लो बच्चा जी, एलसीएम 24 आ जाएगा, 2 + 1 माइनस 5/24, तो ये माइनस 3/24 आ जाएगा, सॉरी माइनस 2/24 आ जाएगा। f इफेक्टिव इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर। सिस्टम एज ए कॉनकेव लेंस काम करेगा भाई, पहली बात। अब ये कॉनकेव लेंस कहां रखूं ये भी निकाल सकता हूं, मैंने बताया डिस्टेंस यहां से निकलता है। व्हाट इज d, क्या बताया था, स्मॉल d f इफेक्टिव बाय f1, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू माइनस 12 डिवाइडेड बाय f1 कितना है 12, तो सॉल्व करके d माइनस 60 आ गया भाई। लेंस इससे 60 सेंटीमीटर आगे रखना है, तो इसको फिर मैं नीचे बना देता हूं दोबारा फिर, ताकि इस काम सारा 1 by 1 करेंगे, आराम से करेंगे। तो मैंने यहां पे डॉटेड बना दिया, इसको ये डॉटेड बना दिया, ये डॉटेड बना दिया। ये डिस्टेंस कितना है 60 है, तो रफली इससे आगे 60 बना देता हूं मैं, कि यहां पर एक कॉनकेव लेंस रखूंगा भाई मैं।
ये भी 60 है और ये भी 60 है। आपके सामने आ रहा सारा कुछ। ये पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है। अब मतलब ये बीच में नहीं रखे हुए, सीधी पैरेलल बीम ऑफ रेज यहां आ रही है भैया। अब ये मतलब है इस चीज का। इफेक्टिव लेंस का मतलब ये होता है बच्चा जी, इफेक्टिव, दिस इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव लेंस। कोई डाउट हो? अभी फाइनल इमेज कहां बन रहा है कुछ नहीं पता किसी को भी, वो किसी को कुछ नहीं पता, वो किसी को कुछ नहीं पता। इस पे लगा सकता हूं, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला इफेक्टिव वैल्यू लगा देते हैं, क्योंकि मैंने पोजीशन निकाल ली है तब फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं। सो व्हाट इज 1/v इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/fe कितना है बेटा, -12 है। ठीक है, तो u कहां है, इंफिनिटी पे है, प्लस 1/∞, तो v कितना आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। मींस ये पैरेलल बीम ऑफ रेज को यहां पर फोकस कर देगा। सॉरी, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे फोकस कर देगा भाई इनको ये। कोई डाउट हो? अभी मैंने वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन किया है, मैंने अभी ए बी इनिशियो मेथड यूज नहीं किया। मैंने क्या कहा कि भाई ये फोकल लेंथ निकालने का मेरे पास फार्मूला है, ये लेंस में कहां रखूंगा वो पोजीशन में निकाल सकता हूं, वो मेरे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले से मैंने वो पोजीशन निकाल दी। -60 मैंने बताया था, प्लस आएगी तो ये अंदर जाएगा, माइनस आएगी तो बाहर जाएगा, 60 पे रखा। इसका मतलब ये हो गया, आप पैरेलल बीम ऑफ रेज इस लेंस पे फॉल कर रही हैं, जो यहां रखा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो कहां फोकस करेंगी, 12 सेंटीमीटर पे फोकस करेंगी। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। टोटली 60 है, लेकिन ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये वन पार्ट ऑफ द थ्योरी है या क्वेश्चन है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब 1/1 चलते हैं। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1, या पहले पूरा लिखते हैं लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो व्हाट इज 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/u1। व्हाट इज 1/f1 कितना है भाई, 12, u1 कितना, इंफिनिटी, माइनस साइन के साथ। तो व्हाट इज v1, 12 सेंटीमीटर पे कहीं बनेगा भाई। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाएगा कहीं 12 सेंटीमीटर पे, यहां ये ऐसे बनाएगा भाई, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब इस लेंस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 48 रह गया। नेक्स्ट लेंस पे लगाओ भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो व्हाट विल बी 1/v इज इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/u2। तो व्हाट इज 1/f2, 1/24 प्लस 1/-48। तो 1/24 माइनस 1/48, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1/48 आ जाएगा। चेक कर लो भाई, क्योंकि 2 - 1 1/48। सो v इज इक्वल टू 48 आ गया भाई। इससे आगे 48 के ऊपर चेक कर लो यार, एक दोबारा चेक कर ले। तो 1/f2 ये 48 माइनस पे था, माइनस 1/48, तो 1/24, तो v इज इक्वल टू 48। ठीक हो गया। इससे आगे 48 पे यहां बनेगा कहीं, मीन्स अब यहां से ऐसे रेस गई। अब देखो आराम से चेक करो, ये 24 है, इसके 2f पे रखा हुआ 48 पे, तो 2f पे ही बनेगा ये। ठीक है जी, चेक कर लो, ये भी तो 48 है, चेक कर लो। 12 था ये, टोटल 60 था, 48 बच गया, चेक कर लो। ये मैंने काम किया आपका ए बी इनिशियो मेथड से, ये मैंने काम किया। अगर मुझे इफेक्टिव फोकल लेंथ क्योंकि निकालनी आती है और लेंस कहां रखूं वो पोजीशन मुझे निकालनी आती है, उस तरह से किया। लेकिन मैग्निफिकेशन यहां नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है, मुझे नहीं पता वो छोटा साइज वाला, मुझे कुछ नहीं पता उसका, वो मैग्निफिकेशन में यहां नहीं निकाल सकता। कोई डाउट हो आपको? कोई डाउट हो? चलो अभी तो ये डिस्टेंस नेगेटिव आया था, अभी एक पॉजिटिव वाला भी कर लेते हैं। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको? मैंने उधर सारा रखा नॉलेज कि मुझे इफेक्टिव निकालनी आती है, डिस्टेंस निकालना आता है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे। इधर मैंने सारा काम किया ए बी इनिशियो मेथड, तो इधर काम किया सारा ऊपरली फिगर में, इधर काम किया नहीं, इधर काम किया सारा नीचली फिगर। नीचली फिगर मैंने द्वारा एक और बनाई है, उसके अकॉर्डिंग काम किया। चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस है, या फिगर इसे रख लेते हैं चलो, या ऐसी करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, बीच का गैप वही 50 है, सॉरी 60। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है बच्चा जी, बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगा, ये बताना है भाई। लो जी, व्हाट इज एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाई f1 f2, 1/15 माइनस 1/30 प्लस डी बाई डी कितना बच्चा जी 60 है, 15 इंटू 30। कोई डाउट हो तो ये बन जाएगी 1/15 माइनस 1/30 जमा 2/15, एलसीएम 30 आ जाएगा, 2 माइनस 1 जमा 2 बराबर है 1/30। तो एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 30 आ गई है। पहली बात पॉजिटिव आ रही है भाई। कहां रखें इस लेंस से, सेकंड लेंस से निकलता है हमेशा पोजीशन। डी इज इक्वल टू डी इंटू एफ ई बाई F1। डी कितना है 60, ये कितना आ गया 30 और वो कितना है 15, ठीक है जी। 15 2 यही बन रहा है, चेक कर लो, दोबारा चेक कर ले एक बार जरा। F1 1/15 है माइनस 1/30 है, ये प्लस बन जाएगा 60/10, सॉल्व करके 1/15 माइनस 1/30 जमा 2/15। हाँ गड़बड़ होगी ना, देखो गड़बड़ होगी है, 2/15 ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये 5/30 ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। थोड़ी सी गड़बड़ होगी मुझसे, कोई बात नहीं। एफ इफेक्टिव आ गई है 6 सेंटीमीटर। तो 15 4 ये डी आ गया 24 सेंटीमीटर। लो जी बनाते हैं इसको नीचे ले आते हैं सारे को उठा के ऐसे सिस्टम को। यहाँ पर एक बनाते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर एक बनाते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है जी। इससे रफली आधे से थोड़ा इधर। अब यहाँ रखना है मुझे एक कॉन्वेक्स लेंस, कहाँ पर, यहाँ से 24 सेंटीमीटर के ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है इसके ऊपर। वो क्या करेगी, अपने फोकस पे 24 सेंटीमीटर पे इसको फोकस कर देगी और तो कुछ नहीं करेगी। पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है, कैसी आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है पीछे से। कहां फोकस करेगी, 24 सेंटीमीटर पे, तो मतलब यहां फोकस कर देगी वो। 24 पे ही तो रखा मैंने इसको, डिस्टेंस डी 24 ही तो आया, इसके इधर 24 ही तो आया। इस सॉरी इसकी फोकल लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से ये 6 सेंटीमीटर पे फोकस कर देगी सारे सिस्टम को, लाइक दिस। सो दिस गैप विल बी 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। मींस इधर को गैप कितना है 18। ध्यान रखना थोड़ा सा, या लेंस को थोड़ा सा थिन बनाता हूं मैं ताकि मेरी पिक्चर में वो आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। तो यहां से ये मैंने एक थिन कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। यहां से कहां रखा बच्चा जी, 24 सेंटीमीटर पे रखा, यहां से ये 24 सेंटीमीटर पे, ठीक हो गया। इसकी फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो ये यहां पर पैरेलल बीम को 6 सेंटीमीटर पे फोकस कर देगी। मतलब यहां से डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर होगा सेकंड वाले लेंस से इधर को, अंदर को। अब बात करते हैं, इस तरफ से बात करते हैं। फर्स्ट लेंस 1/V1 कितना आएगा भाई, 1/F1 प्लस 1/U1। व्हाट इज 1/F1 कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये प्लस 15 प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी, सो V1 आ जाएगा भाई 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये इसको यहां फोकस करेगा भाई, 15 सेंटीमीटर पे फोकस करेगा। ये मेरा 15 सेंटीमीटर है पहले। अब दूसरे रेजिस्टेंस हो गया 45 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज सेकंड के लिए 1/V इज इक्वल टू 1/F2 प्लस 1/U2। डिस्टेंस कितना है 45, 1/F2 1/-30 क्योंकि फोकल लेंथ माइनस होती है। डिस्टेंस है 45, 1/-45, ठीक है जी। 40 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 90, तो ये बनेगा -3 -2 -5/90 और V आ जाएगा -18। V इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। मीन्स अंदर को 18 सेंटीमीटर पे, यही तो बनाया मैंने, अंदर को 18 सेंटीमीटर पे।
तो यहां से कुछ रेस जाएंगी, ऐसे जाएंगी रेस ऐसे, और वो यहां से आती हुई नजर आएंगी जो बाहर निकलेंगे। जैसे ही बाहर, वो तो चलो बनाने क्योंकि फिगरें भी प्रॉपर नहीं, ऐसे थोड़ा सा अंदर को बना लो इसको, थोड़ा सा अंदर को, और ये यहां से आती हुई नजर ऐसे ये डेविएट हो जाएंगी लाइक दिस। चेक कर लो, ये वाला काम किया मैंने ए बी रेशियो मेथड से, ये वाला काम किया, मुझे पोजीशनिंग निकालनी आती थी, मुझे डी निकालना आता था, मुझे एफ ई निकालनी, मैंने पहले एक लेंस रखा वहां पर, उससे फिर इमेज बनाई। कोई डाउट हो आपको? अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहां से था? इन्फिनिटी के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट था। माई ऑब्जेक्ट वॉज एट इन्फिनिटी। चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दिस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर 8 सेंटीमीटर के ऊपर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, और गैप है 6 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज और मैग्निफिकेशन बताओ। राइट, अब तो 1 by 1 करना पड़ेगा। पहले 1 by v1 इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by u1। f1 कितना है बेटा जी? 12 प्लस u1 कितना है? -8। एलसीएम आ जाएगा 24, दैट इज 2 - 3 इज इक्वल टू -1 by 24। तो v1 इज इक्वल टू -24। सॉरी, f1 12 है, हाँ ठीक है। क्यों बना भाई? फोकल लेंथ इसकी 12 है, 8 में रखा हो तो इमेजिनरी बनेगा। सो v1 इज -24। कोई डाउट हो? अब नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। व्हाट इज 1 by v2 इज इक्वल टू 1 by f2 प्लस 1 by u2। 1 by f2 इज 24 प्लस 1 by, हाँ जी आराम से, यहां से -24 पे जमा 6 -30। हाँ, यहां से डिस्टेंस की बात करनी है मुझे। अब यहां से 24 पे बना है इमेज इसका पहले वाले का, उसका अब इससे डिस्टेंस -30 हो जाएगा उसका। एलसीएम आ जाएगा 120, दैट विल बी 5 - 4, 1 by 120। सो व्हाट इज योर v2? 120 सेंटीमीटर। तो यहां से कहीं 120 पे जाके उसका इमेज बनेगा। ये 6 120 पे जाके बनेगा, यहां से 120 पे, दैट विल बी फाइनल इमेज आई। ठीक हो गया। अब वो कहता है मुझे बताओ मैग्निफिकेशन, व्हाट इज m? v1 by u1 इंटू v2 by u2। व्हाट इज v1? v1 -24, कहां रखा था? -8 पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट को। v2 120, u2 -30। राइट, पहले सॉल्व करके 3 आ गया, फिर सॉल्व करके -4 आ गया। -12 मैग्निफिकेशन है। इसको मैंने ऐसे करना है। फिर अगर मेरा ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है, देन आई कैन नॉट से कि भी ये मेरी इफेक्टिव फोकल लेंथ है, और ऐसे में यहां तो मुझे मतलब सिंपल ए बी रेशियो मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, और फिर एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इनकी फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से 24 सेंटीमीटर के ऊपर। कहां पर? 24 सेंटीमीटर के ऊपर। ये गैप 4 सेंटीमीटर का है, और ये गैप 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है बच्चा जी, मेरे पास एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर 2 कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है,
इनकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। मुझे फाइनल इमेज की पोजीशन और मैग्निफिकेशन सब बताना है भाई। तो यहां तो 1 by 1 ही करना पड़ता है काम। फर्स्ट लेंस के लिए 1 by v, पहले तो u1 कितना है भाई आपका, u1 देखो कितना है -24 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी 1 by v1 इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by u1 इज इक्वल टू 1 by 6 प्लस 1 by -24, यही बनेगा। व्हाट इज v1? 1 by 24 इज एलसीएम, 4 minus 1, 3 by 24, v1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ रहा है, पॉजिटिव 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, ये तो 4 है, कहीं यहां बनेगा i1 इससे 4 सेंटीमीटर पे, बल्कि टोटल डिस्टेंस 6 है तो यहां को बनेगा कहीं i1, दिस विल बी i1। ये डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। चेक कर लो, क्योंकि टोटल 8 है तो 4 और 4 यहां बनेगा। तो व्हाट इज फॉर लेंस 2? व्हाट इज u2 प्लस 4 सेंटीमीटर? सो व्हाट इज 1 by v2 इज इक्वल टू 1 by f2 प्लस 1 by u2। f2 फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की, -6 प्लस 1 by 4, एलसीएम आ जाएगा 12, तो -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 by 12। सो व्हाट इज v2? 12 सेंटीमीटर आ गया भाई पॉजिटिव साइन के साथ। 12 सेंटीमीटर मींस आगे कोई, आराम से सुनना, ये 6 है, कहीं यहां पर बन रहा है 6 सेंटीमीटर पे। 12 सेंटीमीटर का उसने प्लस साइन के साथ, और चेक कर लो 1 by v2 बराबर है 1 by f2 प्लस 1 by u2। ये फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, -1 by 6 या 1 by -6 प्लस 1 by 4, क्योंकि तो जाके प्लस का बनाएंगे। u आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, एलसीएम 12 आ गया, तो 6 2 12 -2 प्लस 3 तो 1 by 12 आ गया। v2 कहां बन रहा है? इससे 12 सेंटीमीटर पे, तो 6 × 6 12, दिस इज योर आई। अब थर्ड लेंस के लिए बात, अब u3 यहां कितना हो गया देखो, मैंने कहा 12 पे बना, तो 6 और 6, u3 कितना आ गया? +6 आ गया। मींस वर्चुअल इमेज है ये, ध्यान, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट इज योर फॉर्मूला? 1 by v3 इज इक्वल टू 1 by f3 प्लस 1 by u3 इज इक्वल टू 1 by 12 प्लस 1 by u कितना? +6 आ रहा है बेटा जी। तो ये सॉल्व करके एलसीएम 12 आ जाएगा, 1 + 2 दैट विल बी 3 by 12, और v3 बराबर 4 आ जाएगा आपके पास, कोई डाउट हो। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? 1 by 1, v1 by u1, v1 माइनस v1 8 by माइनस v2 12 by u1 plus 4 into v3 is 4 by u3 plus 6, ठीक है। तो आराम से बात कर ले, चलो 4 से 4 कैंसिल, ये 6 2 कैंसिल, ठीक है। 16 by 24 माइनस साइन के साथ, -2 by 3 इज मैग्निफिकेशन। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? v1 8, दिस 1 by, तो मतलब अगर हम यहां अलग अलग निकालें, व्हाट विल बी m1 8 by, तो ये -1 by 3 आएगी। व्हाट विल बी m2, यहां निकाल देते हैं, v2 तो 12 by 4 आएगी, मींस 3 आ जाएगी। तो सॉल्व करके -1 आ गया, बस वो लास्ट वाली बच गई। फिर व्हाट इज m3? v4 by 3 मींस 2 by 3 आ गई है। माइनस साइन पहले वाले से आ गई, तो -2 by 3 क्रॉस चेक भी कर दिया हमने, कहीं गड़बड़ ना हो रही है हमसे। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? आपको कोई डाउट हो बच्चा? मैंने क्या कहा है कि मैंने आपके पास 3 केसेस के लेंस कॉम्बिनेशन किए हैं, पहले इन कॉन्टेक्ट रखे हुए हैं, कोई गैप नहीं है, सिंपल फॉर्मूला था, बता दिया। अगर गैप है तो 2 सिचुएशन है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या फाइनल, अगर फाइनल डिस्टेंस में है तो मुझे ए बी इनिशियो मेथड से करना है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।